6 खाद्य पदार्थ जो आपके प्रोस्टेट स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं। प्रोस्टेट समस्याएं कुछ ऐसी हैं जो ज़्यादातर पुरुषों का सामना करेंगे क्योंकि वे बड़े हो जाते हैं। बीपीएच, प्रोस्टेटाइटिस या यहाँ तक कि प्रोस्टेट कैंसर जैसी स्थितियाँ। और चलो असली हो, ये सिर्फ छोटी असुविधाएं नहीं हैं। वे आपके जीवन को संभाल सकते हैं, जिससे रात में सोना या बाथरूम जाना जैसी साधारण चीजें संघर्ष कर सकती हैं। लेकिन यहाँ बात है, आप तब तक इंतजार नहीं करना चाहते जब तक कि आपके प्रोस्टेट स्वास्थ्य के बारे में सोचना शुरू करने में कोई समस्या ना हो। यहाँ तक कि अगर आप अभी ठीक महसूस कर रहे हैं, तो आज आपके द्वारा चुने गए विकल्प आपको सड़क पर प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही लगातार बाथरूम यात्राओं, कमजोर मूत्र प्रवाह या अपने मूत्राशय को पूरी तरह से खाली नहीं करने की निराशाजनक भावना जैसे लक्षणों से निपट रहे हैं, तो आपका आहार आपके विचार से बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस वीडियो में हम 6 खाद्य पदार्थों को तोड़ रहे हैं जो चुपचाप आपके प्रोस्टेट को नुकसान पहुंचाते हैं और इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं। अच्छी खबर, आपको उन्हें पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम कुछ स्वस्थ विकल्प और सुझाव साझा करेंगे कि उनके प्रभाव को कम करने के लिए इनमें से कुछ खाद्य पदार्थों को कैसे तैयार किया जाए। इसलिए अंत तक देखना सुनिश्चित करें। याद रखें, यह वीडियो केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है। चिकित्सा सलाह या निदान के लिए एक पेशेवर से परामर्श करें। शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ और परिष्कृत कार्ब्स। चलो शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों और परिष्कृत कार्ब्स से शुरू करते हैं। सोडा जैसी चीजें, शर्करा कॉफी पे, उन स्वाद वाले लट्टे और फ्रेपुकिनो की तरह। पेस्ट्री और डोनट्स, चॉकलेट बार, आइसक्रीम, पास्ता, फास्ट फूड बन्स और फ्राइज, पिज्जा और सफ़ेद रोटी। उनका स्वाद अच्छा हो सकता है, लेकिन वे आपके शरीर को कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये हानिकारक क्यों है? जब आप बहुत अधिक चीनी खाते हैं, तो यह आपके रक्त शर्करा को स्पाइक करने और फिर दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण बनता है। ये निरंतर स्पाइक्स आपके प्रोस्टेट सहित आपके शरीर में सूजन पैदा करते हैं। समय के साथ, ये सूजन आपके प्रोस्टेट को कमजोर कर सकती है और बड़े हुए प्रोस्टेट या यहाँ तक कि प्रोस्टेट कैंसर जैसी समस्याओं के विकास के आपके जोखिम को बढ़ा सकती है। अध्ययनों ने हार्मोन असंतुलन के लिए उच्च चीनी सेवन को भी जोड़ा है, जो प्रोस्टेट स्वास्थ्य को और प्रभावित कर सकता है। क्या करें? आपको इन खाद्य पदार्थों से पूरी तरह से बचने की जरूरत नहीं है। मॉडरेशन में खाएं। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही प्रोस्टेट समस्याएं हैं, तो स्वस्थ विकल्पों के लिए इन शर्करा और परिष्कृत खाद्य पदार्थों को स्वैप करना बेहतर है। सोडा के बजाय पानी या हर्बल चाय का प्रयास करें। पेस्ट्री और डोनट्स को नट्स या ताजे फल से बदलें। सफ़ेद ब्रेड और पिज्जा क्रस्ट के बजाय ओट्स या होल व्हीट ब्रेड जैसे साबुत अनाज के विकल्प चुनें। आपके आहार में छोटे बदलाव आपके प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने में एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। लाल और प्रसंस्कृत मांस। इसमें भेड़ का बच्चा, सुअर का मांस, व्हील और बेकन, सॉसेज, हैम, हॉट डॉग और यहाँ तक कि बीफ स्टेक जैसे प्रसंस्कृत मांस जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं। इनमें से बहुत अधिक खाना आपके प्रोस्टेट के लिए बुरी खबर हो सकती है। ये हानिकारक क्यों है? रेड मीट प्रोटीन, विटामिन B12, लोहा और जस्ता जैसे आवश्यक पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत हैं, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वे संतृप्त वसा में भी उच्च हैं जो सूजन में योगदान करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि बड़ी मात्रा में लाल मांस का सेवन, खासकर जब उच्च तापमान पर पकाया जाता है, तो प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। जब आप इन मीट को ग्रिल की तरह उच्च तापमान पर पकाते हैं, तो वे HCA और PAH नामक हानिकारक रसायनों को छोड़ते हैं। ये रसायन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर के खतरे को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा, बहुत सारे संसाधित लाल मांस खाने से आपके इंसुलिन का स्तर बढ़ सकता है, जो प्रोस्टेट कैंसर से जुड़े हार्मोन को ट्रिगर कर सकता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसका मतलब यह नहीं है कि लाल मांस खाने से निश्चित रूप से प्रोस्टेट कैंसर होगा। हालांकि, ये कई कारकों में से एक है जो जोखिम में योगदान कर सकता है। क्या करें? रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट पर वापस कटौती करें। दोबारा, आपको उन्हें पूरी तरह से टालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चिकन और टर्की या सेम जैसे पौधे आधारित विकल्पों जैसे अधिक दुबला प्रोटीन खाने की कोशिश करें। या लाल मांस को कम तापमान पर पकाएं। यह HCA जैसे हानिकारक यौगिकों के गठन को कम करने में मदद कर सकता है। धीमी गति से खाना पकाने या यहाँ तक कि सॉस वीडियो का उपयोग करने जैसे तरीके स्वस्थ विकल्प हो सकते हैं।
ये तकनीकें कई खराब यौगिकों को बनाए बिना मांस को कोमल बनाए रखने में मदद करती हैं। तले हुए खाद्य पदार्थ। हम कुरकुरा फ्राइज, तला हुआ चिकन, कुरकुरा प्याज के छल्ले, उन आकर्षक फास्ट फूड भोजन और गर्म तेल में डूबा हुआ कुछ भी बात कर रहे हैं। ये हानिकारक क्यों है? फ्राइड खाद्य पदार्थ आपके प्रोस्टेट के लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि जब खाद्य पदार्थ उच्च तापमान पर तले जाते हैं तो एक्रिलामाइड, हेट्रोक्साइक्लिक एमाइन और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे हानिकारक यौगिक बन सकते हैं। इन यौगिकों को प्रोस्टेट कैंसर के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। उनके पास अस्वास्थ्यकर वसा भी है जो सूजन पैदा कर सकती है और आपको वजन बढ़ा सकती है, जिनमें से दोनों प्रोस्टेट समस्याओं से जुड़े हुए हैं। साथ ही तलने से भोजन में कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अपने प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने के लिए खाना पकाने के तरीकों जैसे बेकिंग, ग्रिलिंग, स्टीमिंग या एयर फ्राइंग चुनना बेहतर होता है। डेयरी उत्पाद। दूध, पनीर, मक्खन, ये बहुत से लोगों के लिए स्टेपल हैं, लेकिन वे आपके प्रोस्टेट के लिए महान नहीं हैं। ये हानिकारक क्यों है? डेयरी खाद्य पदार्थों में कैल्शियम और वसा का उच्च स्तर होता है, जो शरीर में हार्मोन के स्तर को प्रभावित कर सकता है। अनुसंधान ने उच्च डेयरी खपत को प्रोस्टेट कैंसर के उच्च जोखिम से जोड़ा है। इसके अतिरिक्त डेयरी में संतृप्त वसा सूजन को ट्रिगर कर सकती है, जो प्रोस्टेट के मुद्दों को और बढ़ा देती है। कुछ पुरुषों के लिए डेयरी हार्मोन असंतुलन भी पैदा कर सकती है, जो प्रोस्टेट स्वास्थ्य को बाधित करती है। क्या करें? अपने डेयरी सेवन को कम करने की कोशिश करें। बादाम के दूध या जई के दूध जैसे बहुत सारे पौधे आधारित विकल्प हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं और आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी आवश्यकता है, और इस तरह के साप्ताहिक स्वस्थ सुझाव प्राप्त करने के लिए सदस्यता लें। शराब। काम के बाद एक बियर या रात के खाने के साथ एक गिलास शराब हानिरहित लग सकती है, लेकिन बहुत अधिक शराब समस्याग्रस्त हो सकती है। ये हानिकारक क्यों है? बहुत अधिक शराब पीना आपके प्रोस्टेट को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले, शराब एक मूत्रवर्धक के रूप में कार्य करता है, जिससे आप अधिक बार पेशाब करते हैं, जो बढ़े हुए प्रोस्टेट वाले पुरुषों के लिए कठिन हो सकता है। ये सूजन का कारण भी बनता है, जो प्रोस्टेट की समस्याओं को बदतर बना सकता है। इसके अलावा शराब निर्जलीकरण का कारण बन सकती है, जिससे मूत्र संबंधी लक्षण अधिक असहज हो जाते हैं। अंत में यह आपके मूत्राशय को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियों के साथ गड़बड़ कर सकता है, जिससे मूत्र को ठीक से स्टोर करना और छोड़ना कठिन हो जाता है। इसलिए अपने प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने के लिए मॉडरेशन में शराब पीना सबसे अच्छा है या बिल्कुल नहीं। सोडियम में उच्च खाद्य पदार्थ। डिब्बाबंद सूप, चिप्स और संसाधित सॉस आपको समय बचा सकते हैं, लेकिन वे नमक से भरे हुए हैं। ये हानिकारक क्यों है? बहुत अधिक नमक आपके शरीर को पानी बनाए रखने का कारण बनता है और आपके रक्तचाप को बढ़ाता है। यह आपके प्रोस्टेट सहित आपके मूत्र प्रणाली को तनाव दे सकता है, जिससे प्रोस्टेट के मुद्दे बदतर हो जाते हैं। क्या करें? खाद्य लेबल की जांच करें और कम सोडियम विकल्प चुनें। अपने भोजन को सीजन करने के लिए नमक का उपयोग करने के बजाय स्वाद के लिए जड़ी बूटियों और मसालों का उपयोग करने का प्रयास करें, या अपने खाना पकाने में केवल थोड़ी मात्रा में नमक जोड़ें।